है। मैं हूं आर के सुमन, रतिकांत सुमन। मैं आज समाचार विश्लेषण पर आपको विश्लेषणात्मक अध्ययन विश्लेषण करने के संदर्भ में आज मैं किसान रैली के बारे में स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। कुछ बातें बताना चाहता हूं। आज है 7 जनवरी। कहा गया था कि 8 को उसकी बैठक विज्ञान भवन में 2 बजे से होनी है, लेकिन कुछ किसानों ने इसमें जो वादा खिलाफी यह की है कि बैठक से पहले ही वह अपना उग्र स्वरूप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वह इस आंदोलन को केवल उग्रता के रूप में ही सरकार को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस नहीं होने दिया जाएगा, लाल किले पे झंडे फहराएंगे और रैली निकालने की बहस चल रही है। दरअसल क्या है कि यह किसान कुछ बताया जा रहा है कि प्रायोजित रूप से सड़कों पर जमे हुए हैं, दिल्ली के बॉर्डर सीमा में जमे हुए हैं। सरकार के इतना मंथन करने के बाद भी, ज्ञान बांटने के बाद भी, सारी बातें बता देने के बाद भी वे लोग अभी तक जमे हुए हैं कि यह जो किसान बिल है, जो 3 बिल है, एपीएमसी का और एमएसपी का और एक और बिल है, जिसे कि कह रहे हैं कि वे वापस लेने के लिए। अब यदि वे वापस लेने की बात नहीं करते तो यह माना जा सकता था कि उनकी मांग जेन्युइन है, लेकिन चूंकि वे वापस करने पर ही वे जमे हुए हैं, वे चाहते हैं कि सरकार इस प्रकार से करे कि वह कानून को वापस ले। लेकिन वापस लेना जब भी यह बात आती है तो वह एक बताया जाता है कि यह एक आतंकवादी संगठन ही इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, और इसमें प्रायोजित रूप से जो कार्य करने वाले हैं वही लोग इस प्रकार की बात करते हैं। वे सरकार का मान नहीं रखना चाहते हैं, सरकार की नीयत पर वे संदेह व्यक्त करते हैं, और पूरे विश्व में जो कार्य पाकिस्तान करता है वही कार्य भारत के वे किसान जो पंजाब से आए हुए हैं, हरियाणा से आए हुए हैं, वे किसान करना चाहते हैं। इससे देश में एक संदेश बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, और सभी लोग इस प्रकार से सीएए वाले या कोई भी इस प्रकार से बैठक करके, इस प्रकार से रास्ता रोक करके यदि कार्य करेंगे तो यह देश के हित में नहीं है। किसानों को सोचना चाहिए कि जो लाल बहादुर शास्त्री ने उनके लिए नारा दिया था कि जय जवान जय किसान, किसान को बड़ा महत्व दिया गया था, लेकिन वे किसान अब उस कार्य से मुक्त हो रहे हैं और वे देश को एक अराजकता भरे माहौल में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। यह किसानों को कभी नहीं करना चाहिए। किसानों को अपनी मांग यदि मनवानी है तो उसमें अनुच्छेद जोड़ना चाहिए, और यदि वापसी की बात करते हैं, अब कभी किसान इस प्रकार की बैठक करने लगे कि संविधान को ही वापस किया जाए, संविधान में ही बदलाव किया जाए, संविधान हम नहीं मानेंगे, तो यह देश में आपको यह प्रजातंत्रीय मूल्यों की रक्षा करने के लिए नागरिकों के अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन यदि अधिकार के साथ साथ आपके कर्तव्य जुड़े हुए हैं, आपने देश के लिए क्या कर्तव्य किया है? अभी तक आप किसानी करते हैं, किसानी करते हुए अपना घर पालते हैं, पेट पालते हैं, लेकिन आप यदि घरों से निकलकर सड़कों को जाम करने लगेंगे, सरकारों को आप सांसत में डाल देंगे, सरकार किस प्रकार से कार्य करेगी, सरकार की गाड़ियों को रोकने का प्रयास करेंगे। सरकार के एक मंत्री नहीं हैं, वहाँ पर पंजाब में भाजपा के नेता हैं, उनके घर पर जाकर आपने गोबर से उनके घर को भर दिया, और बाद में उन्होंने केस की, लेकिन फिर से भाजपा के ऊपरी जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री के आदि के निवेदन पर उन्होंने अपने केस की वापसी कर ली। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वे कानून व्यवस्था को लचर नहीं होने देंगे। यह तो है मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की बात, जो पंजाब के ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री के क्षेत्र से जो मुख्यमंत्री हैं वे गृह मंत्री से मिल चुके थे पहले, और उन्होंने बताया था ऐसी ऐसी बातें, और उसमें कुछ खालिस्तान से इन्हें जोड़ा गया था। लेकिन किसान यदि इस प्रकार से कानून वापसी की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वे दो हाथ सरकार से करना चाहते हैं। वे अपने ही सरकार पर अविश्वास करके वे एक पाकिस्तानी महकमे को बढ़ावा दे रहे हैं। वे विश्व में एक प्रचारित कर रहे हैं कि यह सरकार अच्छी नहीं है, और चूंकि सरकार ने जो भी बातें उसमें लिखी हैं सारी की सारी बातें गलत नहीं हैं, क्योंकि बिहार, मध्य प्रदेश के अन्य जो किसान हैं वे सभी नहीं चाहते हैं कि यह जो कार्यक्रम है
एमएसपी का उसे वापस लिया जाए, तीनों बिल को वापस लिया जाए, वे सभी इसका समर्थन करते हैं। लेकिन जो किसान आपको वहाँ से आए हुए कहते हैं कि 100% एमएसपी, 100% एमएसपी केवल देश में किसान ही नहीं है, यहाँ पर छात्र भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, सेना भी है, इस देश की रक्षा, रेल सेवा, ये सब कुछ बहाली चलना है और सब पैसे उन किसानों पर ही खर्च नहीं किए जा सकते हैं और देश को एक महंगाई में धकेला नहीं जा सकता है। अभी तक जो एमएसपी पर जो खरीद की जाती है उसका सरकार को बहुत ही घाटा होता है, क्योंकि मान लीजिए कि आपसे 1880 रुपये में यदि आपसे धान की खरीद की जाती है, उससे चावल बनाए जाते हैं, चावल बनाने में भी जो खर्चा लगता है तो 25 रुपये के आसपास वह खरीदी प्रति किलो के हिसाब से हो जाती है, बोड़ा आदि और ढुलाई वगैरह करने के बाद। उसके बाद सरकार यदि 2 रुपये के भाव से उसी को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बेचा जाता है तो आप समझ सकते हैं कि 23 रुपये का प्रति किलो के हिसाब से सरकार को घाटा हो रहा है। उसमें 6% खरीदी एमएसपी पर की जाती है। यदि सरकार पूरे अनाज को खरीदने लगे तो समझ जाइए कि सरकार को की क्या स्थिति होगी और अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति होगी। तो इसीलिए महंगाई भी बढ़ जाएगी। अभी तक तो सरकार उसे कंट्रोल इस प्रकार से कर रही है कि खाद्य अधिनियम के अंतर्गत उसे बेचा जाता है, लेकिन यदि उसे पूरी की पूरी खरीद कर यदि ओपन मार्केट में उसे नहीं बेचा जाता है और केवल एमएसपी पर ही खरीदा जाता है तो सरकार की यह जो अधिनियम होगी वह सरकार को डुबाने वाली होगी और भारत सरकार डूब जाएगी। और इस प्रकार से किसानों को यदि कार्य करना है तो अपनी स्थिति को स्वयं ही वह सुधारें। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि आपकी स्थिति को सुधारा जाए। यदि आपको 6,000 रुपये का वार्षिक मूल्य दिया जा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार आपके लिए हमेशा से कार्य करे और सरकार से आप चले आएंगे कि रिजर्व बैंक मेरा ही है, बैंक पर आप लूट खसोट करेंगे, तो वह आपकी नीयत अच्छी नहीं है और इसीलिए हो सकता है कि आपको इसका दंड भी भुगतान करना पड़े। क्योंकि सरकार से यदि आप दो हाथ करना चाहते हैं, सरकार ने अभी तक यदि कांग्रेस की सरकार होती तो आप पर गोलीकांड हो चुका होता, क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर इस प्रकार से गोलीकांड हुआ। भाजपा के शासन में हो सकता है कि मध्य प्रदेश में वह घटना घटी, लेकिन अभी तक केंद्र की मोदी सरकार ने आप पर किसी भी प्रकार की ज्यादती नहीं की है। इस ज्यादती नहीं करने के कारण से आप इसका मुख्य रूप से लाभ उठाने का प्रयास नहीं करें। आप यह नहीं सोचें कि मोदी सरकार को आप दबा देंगे। इसीलिए किसानों को व्यावहारिक होकर सोचना चाहिए, देश के हित में सोचना चाहिए। यदि आप देश के हितैषी नहीं हैं तो सभी नागरिक आपके खिलाफ में उठेंगे। किसान ही केवल 13% की जीडीपी की बढ़ोतरी आप करते हैं, अनाजदाता है, लेकिन अनाजदाता होने के कारण से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे समाचार विश्लेषण को। कानून को किसी भी प्रकार से वापस लेने की नियति से जो भी कार्य किया जाएगा वह आतंकवादी गतिविधि है, उसमें सुधार किया जा सकता है, उसे वापस नहीं ही लेना अच्छा है। तो आप देख रहे हैं हमारे समाचार विश्लेषण साइट को, बिल्कुल आप इसे सब्सक्राइब करें।